अपनी ही कमियों को खूबियों में बदलकर बड़ी सफलता कैसे हासिल करें। हाउ टू अचीव बिग सक्सेस टर्न्स स्केर्स इनटू स्टार्स। अपनी कमियों को खूबियों में बदलकर एक बहुत ही हाई लेवल या मैसिव सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि अरे यार, हम जिसे अब तक अपनी कमज़ोरी या कमी समझ रहे थे, दरअसल वो तो हमारी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी खूबी थी, मतलब है। और इससे आप में एक गज़ब का ऊंचा वाला आत्मसम्मान डेवलप होगा, जिससे आपके अंदर की छुपी हुई हीन भावना ख़त्म हो जाएगी। और अगर एक बार ये हीन भावना ख़त्म हो गई ना, तो फिर देखना माय डियर फ्रेंड्स, आप कमाल कर दोगे, कमाल कर दोगे, आप चमत्कार पे चमत्कार कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, चमत्कार करने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहते हैं साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम MSA सैम है। मैं एक एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच हूँ। जो कमियाँ आप बाहर हर किसी में या दूसरों में ढूंढते हो ना, वही कमी आप खुद के अंदर क्यों नहीं ढूंढकर उस पे एक्शन लेकर अपने ऊपर काम करके उसे खूबियों में बदल कर एक बड़ी जीत या सफलता हासिल करते हो। लेकिन विडंबना इस बात की है मेरे दोस्त कि ज़्यादातर लोगों को अपनी कमियों का कभी ज्ञान ही नहीं होता। हाँ, दूसरों के बारे में, दूसरों की कमियों के बारे में या चीज़ों के बारे में बराबर ज्ञान होता है उन्हें। अब आप क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के बारे में। अगर ऐसे लोगों को गलती से जन्नत भी मिल गई ना, मतलब स्वर्ग भी मिल गया ना, तो वहाँ भी वे कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे। ये तो बात पक्की है, एकदम गारंटी है। अरे आप क्यों नाराज़ होते हो साहब, मुझे पता है आप कमियां ढूंढने वालों में से नहीं हैं, बल्कि खूबियां ढूंढने वालों में से हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता, बताता हूँ। दरअसल आप ही ने बताया इस वीडियो को देखने का डिसीज़न लेकर। थंबनेल में मैंने यही लिखा है ना कि अपनी कमियों को खूबियों में बदलकर बड़ी सफलता कैसे हासिल करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप अपनी कमियों को खूबियों में कैसे बदलें, इसका उपाय ढूंढ रहे हैं और आपके अंदर सफल होने की तीव्र इच्छा है। इसीलिए आप कमियों पर काम करके उसको खूबियों में बदलना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। पीठ थपथपाइए अपना आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपने ऐसे लोगों के बारे में कभी सुना होगा कि जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फ़ायदे में और रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को सीढ़ियों में बदल दिया अपनी सफलता के लिए। वे मायूसियों को, अपनी कमियों को, नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। अगर आपको मालूम हो तो आप जानते होंगे कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीत रचना करने वालों में सबसे टॉप लिस्ट में आज भी एक शख्स का नाम उदाहरण के तौर पर लिया जाता है, बीथोवन। बीथोवन उस महान संगीतकार का नाम था और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उनकी अक्षमता क्या थी, उनके अंदर कमी क्या थी। तो सुनिए, वो एक बहरे इंसान थे। जी हाँ, वो सुन भी नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने संसार को बड़ी उच्चतम संगीत दिए। सोचिए, जो व्यक्ति सुन ही नहीं सकता, दुनिया को उच्चतम संगीत सुना गया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमी को सबसे बड़ी खूबी में बदलकर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल ली। एक बात आपको बताता चलूं, आप जिस कमी का रोना ज़िंदगी भर रोते रहते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो छोटा हूँ, बड़ा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, बुढ़ा हूँ, अनपढ़ हूँ, पैसे नहीं हैं, मैं तो गरीब हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, हाय, आदि आदि। दरअसल ये हम जैसों की दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बहाने हैं मेरे दोस्त, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और अगर आपने इसको अमल में ले आया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा करने से रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ऐसे माय का लाल नहीं जो आपको रोक दे कुछ बड़ा करने से। इनको जानते हैं आप? ये हैं विल्मा रुडोल्फ।
मात्र 4 वर्ष की उम्र में इनको डबल निमोनिया और काला बुखार होने के कारण इन्हें पोलियो हो गया था। पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वह जिंदगी भर कभी चल फिर ही नहीं सकेगी। लेकिन धन्य हो उनकी माता जी का, जिन्होंने विल्मा जी की हिम्मत को बढ़ाते हुए कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता से, अपनी मेहनत और लगन से तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम जो चाहो बन सकती हो। यह सुनते ही विल्मा जी ने फौरन कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका यानी रनर बनूंगी। डॉक्टरों के लाख मना करने के बावजूद 9 साल की उम्र में विल्मा जी ने अपने पैरों के ब्रेस निकालकर अपना पहला कदम रखा, जबकि डॉक्टरों ने क्या कहा था कि कभी चल ही नहीं पाएंगी वो। 13-14 साल के होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया और सबसे पीछे रही। इसके बाद उसने दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेती रही और हमेशा सबसे आखिरी स्थान पर आती रही और तब तक भाग लेती रही जब तक कि वो फर्स्ट ना आ गई। 15-16 की उम्र में जब वो एक कोच से मिली और अपनी इच्छा बताई, तब कोच ने कहा कि तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति के कारण कोई भी रोक नहीं पाएगा, तुम ऑलरेडी तेज धाविका बन चुकी हो। विल्मा ने ट्रेनिंग पूरी की और ओलंपिक में भाग लिया। ओलंपिक में उनका मुकाबला जुत्ता हेन से था, जिनको आज तक कोई हरा ही नहीं सका था। पहली दौड़ 100 मीटर की, विल्मा ने जुत्ता को हराकर पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरी दौड़ 200 मीटर और इसमें भी गोल्ड मेडल। तीसरी दौड़ में भी 400 मीटर की रिले रेस में विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुत्ता हेन से ही था। इस दौड़ में विल्मा के हाथ से बैटन ही छूट गया था। जूता दौड़ चली थी। ये देखकर विल्मा ने गिरी हुई बैटन को उठाया और मशीन की तरह दौड़कर एक बार फिर जूता को हरा दिया। यह बात 1960 के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। विल्मा से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट में हमें बताइएगा। आपके अकॉर्डिंग इससे हमें यह सीख मिलती है कि कामयाब लोग लाख कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। सुधा चंद्रा जी को कौन नहीं जानता, खासकर डांसर लोग तो ज़रूर जानते होंगे। उनकी अक्षमता क्या थी, उनकी कमी क्या है। उनकी एक टांग ही नहीं है। नकली टांग के सहारे भारतीय महिला डांसर में आज भी उनका नाम शीर्ष पर रखा जाता है। अब आप ये कहेंगे कि पहले टाइम के लोगों में ऐसी बातें होती थी, आज के टाइम में ऐसा कोई हो तो बताओ, तो मैं भी कुछ करके दिखा देता हूँ। तो मैं कहूँगा इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। इनको तो जानते ही होंगे आप, अरुणिमा सिन्हा जी को। अरुणिमा सिन्हा जी को दोस्तों उनके साथ एक हादसा हो गया था। इन्हें कुछ बदमाशों ने चेन स्नीचिंग के लिए चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और ये जा गिरी दूसरी पटरी पे, जिस पे उसी वक्त ट्रेन आई और उनके पैरों पर चढ़ गई। ये बेहोश रात भर पड़ी रही। चूहे कुतर कुतर कर इनके टांगों को खाते रहे रात भर। कुछ दिनों के बाद जब इनकी आंखें खुली तो दोनों टांगें कटी हुई अपने आप को अस्पताल में पाया मेरे दोस्त। ये देखकर उन्होंने कहा कि मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी नहीं, बल्कि अगर मैं बच गई हूँ तो ज़रूर कुछ बड़ा करने के लिए भगवान ने मुझे ज़िंदा रखा है। अपनी इसी सकारात्मक सोच के सहारे अरुणिमा जी नकली टांगों से हिमालय की चोटी पर चढ़ गई और अपने नाम इतिहास रच दिया। ये निक विजोक हैं, देखिए इनको, इनके बारे में क्या कहेंगे आप। बिना हाथ पैर वाला इंसान, ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। चाहे आप स्विमिंग ही बोलिए, वे बहुत अच्छी स्विमिंग कर लेते हैं। मिलेनियर आदमी है ये बंदा और पूरी दुनिया के करोड़ों लोग इनसे रोज़ इंस्पायर होते हैं। प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं ये। मैं खुद भी इनसे प्रेरणा लेता हूँ और जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज के तारीख में भला उनको इंट्रोड्यूस करना कैसे भूल सकता हूँ मैं। ये है मिस्टर श्रीकांत बोला जी। इनकी अक्षमता यही है कि ये देख ही नहीं सकते, इसके बावजूद ये बोलंत इंडस्ट्री का फाउंडर सीईओ हैं, एक भारतीय एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करती है और अक्षम लोगों के साथ साथ कई सक्षम लोगों को भी रोज़गार दिया है। ये सब देखने सुनने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लोग कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं या फिर बड़ा करने की सोच भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग मानसिक विकलांग नहीं तो और क्या है। दोस्तों ये सब मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, अपनी वाहवाही लूटने के लिए नहीं माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि आप भी इनकी तरह अपनी ज़िंदगी को बदलो,
अरे जब ये लोग ऐसे होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को तो बदला ही, साथ में कई हज़ारों लोगों की भी ज़िंदगी को बदला। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे दोस्त, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, कितनों का नाम लूँ मैं। वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता मैं, तो कहने का मतलब यही है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि जो सफल लोग होते हैं ना, वो अपनी कमियों को कभी खूबियों में बदल कर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग असफल लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी कमियों पे फोकस कर बहानों को पालते रहते हैं। कई लोग तो इस बात का कभी फ़र्क ही नहीं महसूस कर पाते हैं कि बहानों को और कमियों को समझ ही नहीं पाते हैं एक्चुअली में, और औसत भर ज़िंदगी औसत ही जीते रहते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो भगवान की कृपा से हाथ पैर से सब सही सलामत हैं, और भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो भी गया है जिस पर आपका और हमारा कोई बस नहीं, तो अब क्या करोगे आप? चीखोगे, चिल्लाओगे, इनकी तरह कोई कड़क स्टेप लोगे आप, या फिर विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा कर घूमते रहोगे आम लोगों की तरह? कई परिजनों को तो मैंने देखा है ऐसे लोगों से भीख तक, चलिए छोड़िए, ज़्यादा हो जाएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में आप सब मुझसे एक वादा कीजिए कि ये कमियों वाले लंबे चौड़े बहानों की लिस्ट को ना आप जलाकर राख ही कर देंगे और अपनी खूबियों पर काम करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ को लेकर कितने सीरियस हैं। साथ निभाने के लिए मैं हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो वैल्यूएबल होगी आपके लिए। इसके लिए एक लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना हो जाए आपसे। तो चलिए दोस्तों, सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।